आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेट करता है ब्रांड इक्विटी को। अगर इसको मैं डिस्कस करूं तो इससे पहले हम एक चैप्टर को कवर कर चुके हैं विद द नेम ऑफ ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग के अंदर वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज ब्रांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड कैसे होते हैं, स्कोप ऑफ ब्रांड क्या है, एडवांटेज ऑफ ब्रांड क्या है, ब्रांड किस चीज की पहचान है, वो हम सारा लेक्चर रिलेट कर चुके हैं ब्रांड पोजीशनिंग के अंदर। तो ब्रांड इक्विटी भी रिलेट करेगा पोजीशनिंग को, लेकिन इक्विटी के अंदर क्या चेंजिंग आएगी या कौन कौन से मॉडल को हमें डिस्कस करना पड़ेगा, हम इसे वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। पहली बात कि स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट के कौन कौन से स्टेप है या कौन से स्टेप को हम यूज करते हैं इसके अंदर, ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर, स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट। जब हम बात करते हैं स्टेप्स की तो देखें, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी इंसान हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस के वो क्या करेगा, वो लोगों के दिमाग के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा। देखिए, आप प्रोडक्ट को परचेज क्यों करते हैं? आप जाके कोक की बोतल क्यों डिमांड करते हैं? आप जाके नेस्ले की प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हैं? सबसे पहली बात, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आइडेंटिफाइंग एंड एस्टेब्लिशिंग ब्रांड पोजीशनिंग। दे क्रिएट ब्रांड पोजीशनिंग इन योर माइंड्स। उन्होंने ब्रांड को पोजीशन किया, इस तरह से पोजीशनिंग की जिसमें सालों साल लग गए अपना इमेज बनाने के लिए, अपनी गुडविल बनाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोलिंग करने के लिए। ये सारी चीजों को उनको क्या लग गया, काफी टाइम लगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आइडेंटिफाई देयर ब्रांड इन योर माइंड। अब आपके माइंड के अंदर अगर कभी भी बोतल की बात हो, कोल्ड ड्रिंक की बात हो, तो क्लिक करेगा कोका कोला, क्लिक करेगा पेप्सी, क्लिक करेगा गोरमे कोला। आपके ज़हन में शैंडी का नाम अब नहीं आएगा, पहले थी पाकिस्तान के अंदर, अब नहीं नजर आती। उसके अलावा बहुत से नाम आए जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक के ऊपर काम किया, अब नहीं है। तो पहला स्टेप तो हो गया कि आपने माइंड के अंदर जाना है, किसके, कस्टमर्स के माइंड के अंदर जाके एस्टेब्लिशिंग करना है ब्रांड पोजीशनिंग। नंबर टू, एस्टेब्लिशिंग तो कर ली, हमने बना लिया। द सेकंड स्टेप इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप, इज रिलेटेड विद द प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग ब्रांड मार्केटिंग। देखिए, लोग कुछ देर के बाद उस ब्रांड को भूल जाएंगे या कम उसका, अगर आप बार बार उस पर पोजीशनिंग नहीं करेंगे तो वो ज़हन से नीचे आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। तो व्हाट विल वी डू, वी हैव टू प्लान एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग इज द फैक्टर व्हिच कैन बी रिलेटेड विद द मार्केट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के अंदर। आपने ये बेसिक 4 स्टेप्स पढ़े होंगे कि हम पहले प्लान करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लीडिंग करते हैं, फिर कंट्रोलिंग करते हैं। तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, प्लान कर लिया कि हमने मार्केटिंग ब्रांड की ऐसे करनी है, ये हमारा वे होगा ब्रांड की मार्केटिंग करने का, ये हमारा प्रोसीजर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इस तरह मार्केटिंग करेंगे। प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप और द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप इम्प्लीमेंटिंग। इंसान ये तो सोच लेता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, आप लोगों में से बड़ों ने सोचा होगा मैं बैंक का मैनेजर बनूंगा, तो क्या कितने लोग बन जाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन। तो प्लानिंग करना एक डिफरेंट थिंग है, इंप्लीमेंटिंग करना एक डिफरेंट थिंग है। सोच हर बंदा सकता है कि मेरे पास आज इतनी बड़ी गाड़ी हो, इतना बड़ा घर हो, जिस ऑफिस में बैठूं मेरे पास 4 पियन हो। दिस इज योर थिंकिंग, दिस इज योर प्लानिंग, बट हाउ कुड यू इम्प्लीमेंट ऑल दीज स्टेप इन योर रियल लाइफ? तो क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग तो कर ली, इंप्लीमेंटिंग इज द मेन पार्ट, इज द कोर पार्ट जो आपने लेके चलना है। तीसरी बात, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट आपने क्या किया, आपने एस्टेब्लिश कर लिया ब्रांड पोजीशनिंग। एस्टेब्लिश तो कर लिया, लोगों के माइंड के अंदर जगह बना दी। सेकंड स्टेप, कहीं माइंड से बाहर ना आ जाए, वी हैव टू प्लान एंड इंप्लीमेंट ब्रांड मार्केटिंग। वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द मार्केटिंग, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द मार्केटिंग कैंपेन, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द ऑफर्स। तो हमने यहाँ काम करना शुरू कर दिया। तीसरी बात, we are good in brand positioning, we are good in planning and implementing brand marketing. The third step is the main step, क्या, measure and interpreting brand performance। क्या जो मैंने प्लानिंग की, एट द एंड जो इम्प्लीमेंट कर दिया मैंने, क्या वो चीज आपस में मैच करती है? माई प्लानिंग इज रिलेटेड विद माई परफॉर्मेंस। जो मैं आज से
3 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले मैंने इसकी पहले क्या कैलकुलेशन की होगी? एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर, मैंने इसकी कैलकुलेट किया होगा ऑन द फाइनेंशियल साइड कि मैं आज इधर हूं तो मेरी एनपीवी 5 साल बाद कहाँ होगी, 3 साल बाद कहाँ होगी, वो मुझे मुझे देखना पड़ेगा। वो मैं कैलकुलेट करके पास्ट को देख के आऊंगा कि अगर मेरी बेस्ट सिचुएशन होगी तो मैं यह आऊंगा, तो मैं सिनेरियो एनालिसिस करके इस लेवल तक पहुंचाऊंगा। तो तीसरे स्टेप के अंदर मैंने देखना जो मैंने एनालिसिस किया इट्स रिलेटेड विद माय परफॉर्मेंस, या मेरी प्लानिंग और थी। मैंने एनपीवी के अंदर कहा कि मैं 5 साल के अंदर मैं 4 और फ्रेंचाइज ओपन कर दूंगा, मैं बिजनेस को इस लेवल तक लेके चला जाऊंगा, मैं एनपीवी को पॉजिटिव में ले आऊंगा और पॉजिटिव में इस लेवल तक पॉजिटिव लेके आऊंगा। तो एट द एंड आई विल एबल टू डू दैट वर्क। क्या मैंने जो मईरिंग किया, जो मैंने ब्रांड की परफॉर्मेंस देखी, क्या वो वही थी जो मेरा पास का डेटा कहता है, या उसके अंदर फ्लक्चुएशन आया? अगर आया तो कितना आया, आया तो क्यों आया, कहाँ मसला आया, मेरे एनालिसिस के अंदर, फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर क्या प्रॉब्लम आया? तो तीसरे स्टेप के अंदर हम ये चीज देखेंगे। On the fourth side, last step in the strategic brand management, we have to see growing and sustaining brand value. Ab, first of all, I establish brand positioning. In the second step, I implementing brand marketing. In the third step, I measuring and interpreting brand performance. And in the fourth step, मुझे क्या करना है? मुझे जाना है, सस्टेन करना है अपनी ब्रांड की वैल्यू को, अपनी गुडविल को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने लोगों को। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा एसेट लोग होते हैं, अदारे को चलाने वाले लोग होते हैं। मशीनें अदारा नहीं चलाती, चाहे 1.5, 3 करोड़, 4 करोड़ की भी मशीन पड़ी हो तो वो अदारे को रन नहीं कर सकते। तो मेन एसिड हमारी लैंग्वेज के अंदर लोग हैं, रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, जिनका माइंड चलता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे बिकम अ ब्रांड, और उस ब्रांड को सस्टेन करवाते हैं, उस ब्रांड को फ्यूचर के अंदर लेके जाते हैं, उस ब्रांड को हमेशा के लिए चलाते रहते हैं, उस ब्रांड को पीएलसी की इंट्रोडक्शन फेज से रन करते करते ग्रोथ से मैच्योरिटी में लेके आते हैं, उस ब्रांड को बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर ऊपर लेके आते हैं, कैश काउ के अंदर शो करवाते हैं। तो ये लोग हैं, ये उनकी एफर्ट है, ये वो लोग हैं जो कि अदारे को उठा लेते हैं। ब्रांड पोजीशनिंग से लेकर, प्लानिंग से लेकर, इंप्लीमेंटिंग से लेकर, मेजर से लेकर, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट से लेकर, ग्रोइंग से लेकर, सस्टेनिंग ब्रांड वैल्यू के जितने स्टेप इन्वॉल्व है, ये कौन लोग कर रहे होते हैं? ये टीम बैठ के कर रही होती है, मार्केटिंग की कंपेन रन हो रही होती है, मैनेजमेंट आपका, एचआर आपका, मार्केटिंग आपका, फाइनेंस आपका, ऑपरेशन, ये सारे लोग मिल के जा रहे होते हैं। चाहे आपकी टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, चाहे आपकी मिडिल लेवल की मैनेजमेंट है, चाहे आपकी लो लेवल की मैनेजमेंट है, जब तक एक टीम, एक कम्युनिकेशन, एक थिंकिंग, एक लेवल, एक गुडविल, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, एक मिशन विजन को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक ब्रांड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो दीज आर नोन एज स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक ब्रांड मैनेजमेंट। What is brand? We have already discussed in the brand positioning. Brand is the name, term, sign, symbol, design, combination of all. Main thing ये कि ये आइडेंटिफाई कर देता है बनाने वाले को, मेकर को। ब्रांड वो है, चाहे कोई नाम बन जाए, चाहे कोई टर्म बन जाए, चाहे कोई सिंबल बन जाए, चाहे कोई साइन बन जाए, चाहे कोई डिजाइन बन जाए, लेकिन ब्रांड वो है जो अपने मेकर की पहचान करा दे, जो उसको आइडेंटिफाई करा दे। दूसरी बात, ब्रांड वो है कि जो डिफरेंशिएट कर दे फ्रॉम योर कंपेटिटर। जो आपके मुकाबले पे लोग बैठे हैं, आपके ब्रांड के साथ और ब्रांड चल रहे हैं, उनको आपस में डिफरेंशिएट कर दे, आपके ब्रांड का उनसे फर्क करके बता दे, ये मेन डिफरेंशिएट है, उसको कहते हैं हम ब्रांड। जब मैं रोल की बात करता हूँ ब्रांड की, नंबर 1 वही बात जो मैं पहले कर चुका हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो मेकर, आइडेंटिफाई दी मेकर, मेकर बनाने वाले की पहचान दे दे। नंबर 2, उसका सिस्टम प्रोडक्ट हैंडलिंग का सिंपलेस्ट हो, सिंपल वे में हो।
क्यों? क्योंकि जब हम डिफरेंट करते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे अपने सिस्टम को, तो हमारे लिए प्रोडक्ट हैंडलिंग को, उसके बार कोड को बनाना, उसकी एंट्री देखना, उसका जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट देखना तो मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, हम ऑर्गेनाइज करें किस चीज को? अकाउंटिंग को। क्यों? क्योंकि बगैर अकाउंटिंग के मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं मिलना बेटा, बगैर अकाउंटिंग के मुझे बैलेंस शीट नहीं मिलनी, बैक अकाउंटिंग के मुझे इनकम स्टेटमेंट नहीं मिलना। इन सबको जज करने के लिए मुझे अपनी अकाउंटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे और कंप्यूटर में फीड करना पड़ेगा। बार कोड की शक्ल में मेरे एसिड अवेलेबल होने चाहिए कि मेरे हर एसिड का रिकॉर्ड अवेलेबल हो कि कौन सा एसिड किधर है, फिक्स कौन सा है मेरा एसिड, और मेरी जर्नल से एंट्रीज लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। तो एक प्रॉपर सिस्टम को बनाना पड़ेगा। तीसरी बात, हमें लीगल प्रोटेक्शन की बात करनी पड़ेगी। कोई हम ऐसी चीज, ऐसी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अपनी नहीं लेके आ सकते जो कि इलीगल हो। अगर इलीगल होगी तो वो चोरी छुपे, चोरी करके, चोरी छुपा के तो बेचा जा सकता है, बट ब्रांड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पाकिस्तान, उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, वो चीज पाकिस्तान के अंदर हलाल ही ना हो और मैं उसको सेल करना शुरू कर दूं तो वो इलीगल हो जाएगी, मेरे लिए उसका मसला बन जाएगा। तो मुझे फोकस किस पर करना है? मुझे फोकस करना है लीगल प्रोडक्ट पर। लीगल प्रोटेक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द रोल ऑफ द ब्रांड्स। तो हमने क्या पढ़ा? वी हैव डिस्कस कि हम रोल ऑफ ब्रांड के अंदर, ब्रांड वो जो बनाने वाले की पहचान बना दे। आपने ब्रांड जो बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी प्रोडक्ट हैंडलिंग सिंपलीफाई करनी है। जितना आसान करते जाएंगे उतना इजीली चलता जाएगा। तीसरी बात, आपका फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपने अकाउंटिंग का सिस्टम सीधा रखना है। आपने एंट्री कैश में करनी है तो कैश में करनी है, क्रेडिट में करनी है तो यू हैव टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन टू इम्प्लीमेंट ऑर्गेनाइज द अकाउंटिंग सिस्टम। और आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग नहीं करनी विच इज इलीगल प्रोडक्ट। अगर वो इलीगल होगी तो पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। नंबर 4, you are working on the quality, ISO, international organization for standardization। आपको काम करना पड़ेगा क्वालिटी का, आपको पाकिस्तान की क्वालिटी को फॉलो करना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो करने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बगैर क्वालिटी के आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते, बगैर क्वालिटी पे आप पीएलसी की मैच्योरिटी फेज पे नहीं आ सकते, बगैर क्वालिटी के आप कस्टमर का 80-20 को कैप्चर नहीं कर सकते। तो यू हैव टू फॉलो द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ योर कंट्री और यू हैव टू फॉलो द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनली। तीसरी, पांचवी बात, आपने क्या करना है? न्यू एंट्रेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। अब वो प्रॉब्लम क्रिएट कैसे होगी? जब आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी, जब आप इलीगल प्रोडक्ट नहीं दे रहे होंगे, जब आप मेकर की पहचान करवा रहे होंगे, तो जब ये सारी क्वालिटीज होगी तो नया बंदा एंटर नहीं हो सकता। वो एंटर होने से पहले 100 दफा उस चीज को सोचेगा। तो उसके लिए बैरियर्स क्रिएट करना है न्यू एंट्रेंट के लिए, ताकि वो ये ना हो कि ब्रांड नया एंट्रेंट करके वो आपसे ऊपर आ जाए। तो आपने ऐसा कंपेटिटिव एडवांटेज देना है कि वो आ ही ना सके। तो जब आप कंपटीशन के अंदर आते हैं तो आप प्रोडक्ट की, या तो यू आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी, यू आर वर्किंग ऑन द स्टैंडर्ड्स, और यू आर वर्किंग ऑन द मेकर ऑफ द प्रोडक्ट। तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे होंगे तो आपको कोई ना कोई कंपेटिटिव एडवांटेज एज मिल रहा होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपेटिटिव एडवांटेज यू विल बी एबल कि एक नया बंदा एंटर ना हो सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आप बात करते हैं प्रीमियम प्राइस की, इसका मतलब है आप पीएलसी की मैच्योरिटी फेज पे आ गए। और जब आप मैच्योरिटी फेज के अंदर आ गए, इसका मतलब है आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्निंग की तरफ जा रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। अब आपके पास पैसा ही पैसा आ रहा है। अब आपको टेंशन नहीं बिजनेस रन करने में, बिजनेस चलाने में। क्यों? आपका ब्रांड अब किस लिस्ट पे आ गया? टॉप पे आ गया। तो आपने अगर प्राइस प्रीमियम पे आना है तो आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? आपको सोचना पड़ेगा कि अगर प्राइस प्रीमियम को कैसे रहना है। मैच्योरिटी फेज के ऊपर तो आगे there are the many organization in the world, they are working on the maturity phase. So if we talking about the Nestle is working at the maturity phase. If we talking about the
If we're talking about the Coca-Cola, they are working on the maturity phase. So they are already working on the maturity phase. But the problem is that how they capture the maturity phase too long. कि अभी तक कोक मेच्योरिटी से डिक्लाइनिंग पर नहीं गई, तो बात यह है कि आपने प्रीमियम पे इसलिए आना है कि आपने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये तो सारा रिलेटेड विद द ब्रांड। व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांड आपने पढ़ लिया, ब्रांडिंग क्या होता है? तो ब्रांडिंग इज इनडोइंग प्रोडक्ट एंड सर्विस विद द पावर ऑफ द ब्रांड। इनडोइंग कहते हैं, अगर हम इसका लफ्जी मायना करें तो उसको कहते हैं बर्दाश्त करने को। तो ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांड से ही लफ्ज निकला है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग क्या होती है कि अपने अपने ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे और बेहतर बनाना है, कैसे इस तरह बनाना है कि कंपेटिटिव एज कोई ना ले सके, कैसे इस तरह बनाना है कोई एंटर ना हो सके, कैसे इस तरह बनाना है कि आप प्राइस प्रीमियम के अंदर आ जाए। तो स्कोप ऑफ ब्रांडिंग क्या होती है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ब्रांड डिफरेंसेस आर ऑफन रिलेटेड टू एट्रीब्यूट्स और बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। ब्रांडिंग के अंदर आप किसी भी चीज की ब्रांडिंग कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट ब्रांडिंग ऑन द फिजिकल गुड्स, गोरमे इज द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल गुड्स, बेकरी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं। यू कैन स्टार्ट योर ब्रांडिंग ऑन सर्विसेज, सर्विस कोई एकेडमी आप खोल सकते हैं, इट्स एग्जांपल ऑफ द ब्रांडिंग। किप्स का नाम देख लें आप, ब्रांडिंग एग्जांपल है। स्टोर देख लें आप, हाइपर स्टार स्टोर देख लें आप, मेट्रो देख लें, दे आर द एग्जांपल ऑफ द किस चीज की ब्रांडिंग एग्जांपल है। अगर एक शख्स की बात करूं, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री से उठाना चाहते हैं तो कायदे आजम, आपकी हिस्ट्री इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान इज द एग्जांपल ऑफ द ब्रांडिंग। अगर आप वैसे उठाना चाहते हैं तो द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ब्रांडिंग। तो आप देख सकते हैं, प्लेस देख सकते हैं आप, बहुत सी प्लेस है, आप मरी के अंदर प्लेसेस आपको मिल जाएगी, बड़ी जगह मिल जाएंगी। वो क्या बन गई? ब्रांड बन गई। लोग उधर जाके विजिट करते हैं, टूरिस्ट आते हैं। नरान कगान में आप देख लें, बड़ी सी प्लेसेस होगी, इस्लामाबाद में देख लें, लाहौर में देख लें, तो ब्रांड बन गई। एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक ब्रांड को लेके जा रही है, तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन दी ब्रांडिंग, वो काम करती है ब्रांडिंग के ऊपर और ब्रांडिंग लेके चलती है। आइडिया भी एक ब्रांड बन सकता है, ब्रांडिंग बन सकता है। अगर आइडिया आप जनरेट करें, कोई कोई नया आइडिया, कोई ऐसा आइडिया, कोई हिट आइडिया जो आपको ऊपर ले जाए, और उस आइडिया की बेस के ऊपर आप क्या हो जाए, आप टॉप लेवल पे आ जाए, तो वो भी ब्रांड बन सकता है। आपका एक आइडिया ब्रांडिंग के अंदर आ सकता है, उसकी ब्रांडिंग की जा सकती है कि आपकी ये सोच है, आप जो आया हुआ क्रीम आया, जो उबर आया, तो कोई एक आइडिया होगा, आइडिया जनरेट होके यहाँ तक पहुंचता है। अब ब्रांड इक्विटी की बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक था। तो ब्रांड इक्विटी इज द एडेड वैल्यू इन डोर्ड ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो ब्रांड इक्विटी एडिशन वैल्यू हम कहते हैं, जब हम एडिड वैल्यू करते हैं, वैल्यू के अंदर कोई चीज को ऐड कर देते हैं, इट्स रिलेटेड, मे बी इट्स रिलेटेड विद द प्रोडक्ट एंड मे बी इट्स रिलेटेड विद द सर्विसेज। जिससे क्या हो सकता है, विच मे बी रिफ्लेक्टेड इन द वे कंज्यूमर जिससे थिंक करे, फील करे, एक्ट करे, और विद रिस्पेक्ट टू ब्रांड, यानी कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए आपका, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, जो आपका एंड कंज्यूमर है, वो ये थिंकिंग पे मजबूर हो जाए कि क्या जो चीज आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो, इट क्रिएट्स कंपेटिटिव एज, इट क्रिएट्स द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, इट क्रिएट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द ब्रांड इक्विटी। तो ब्रांड इक्विटी की अगर हम बात करें तो ब्रांड इक्विटी क्या होता है? ब्रांड इक्विटी क्रिएट एंड ब्रांड प्रोमिस। अब ब्रांड प्रोमिस क्या होता है? मार्केटर विजन ऑफ व्हाट द ब्रांड मस्ट बी एंड डू फॉर द कंज्यूमर। देखें, मैंने पहले भी ये बात की, अगर आप एक मोबाइल कंपनी के अंदर है, यू आर वर्किंग, यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ क्यू मोबाइल, अब क्यू मोबाइल है या कोई और मोबाइल है, आप उसके डब्बे के ऊपर लिख दें कि इट हैज 48 मेगापिक्सल कैमरा और दिस एंड दिस, इसका ये मेमोरी स्टेटस है। तो व्हेन यू ओपन दी मोबाइल और पता लगे जनाब 48 पिक्सल का है, इसके अंदर तो 5 मेगापिक्सल का भी कैमरा नहीं है। उसके अलावा जब हमने बात की स्टोरेज की, जी हम जी 32 जीबी का इसके अंदर स्टोरेज देंगे, जब आपने ओपन किया तो पता लगा जनाब वो 32 जीबी के अंदर से जो है वो 25 जो जीबी है वो मोबाइल ने अपने कवर किया हुआ है, अपने डाटा इंस्टॉल किया हुआ है, तो बाकी रह गया 8-10 जीबी। तो बात ये कि जो आप प्रोमिस करें, ब्रांड वो नहीं होता कि जो फेक बातें करे, ब्रांड वो नहीं होता कि जो ऐसी बातें करे, जो ऐसी थिंकिंग की, ऐसी गुडविल डेवलप करे कि कंज्यूमर भागे। ब्रांड अगर कहता है कि ये चीज है तो वो चीज वैसे ही होगी। वी वर टॉकिंग अबाउट द आईफोन,
तो आप लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द आईफोन, इफ वी टॉकिंग अबाउट द सैमसंग, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ द सैमसंग। तो जो डब्बे पे लिखा है, जो डब्बे पे मैन्युफैक्चरर ने लिख दिया, आपको वही प्रोडक्ट उसके अंदर से निकलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने ऑर्डर किया दराज से कोई प्रोडक्ट और आपके पास प्रोडक्ट कोई और आ गई, तो ऐसा नहीं है। ब्रांड ऐसे नहीं होते। तो ब्रांड वो है, ब्रांड मस्ट बी एंड डू फॉर दी कंज्यूमर्स, क्योंकि ब्रांड का विजन ही ये है, क्या करना है कि जो हमने काम करना है वो ही बताना है जो हम कर सकते हैं, जो हम नहीं कर सकते हम नहीं बताएंगे। अगर हम ब्रांड की इक्विटी मॉडल की बात करें तो बहुत से मॉडल्स हैं ब्रांड इक्विटी के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांड एसिड वैल्यूएटर और एकर मॉडल क्या होता है। जब हम बात करते हैं ब्रांड एसिड वैल्यूएटर की कंपोनेंट्स की क्या होता है, सबसे पहली बात ब्रांड का की कंपोनेंट ये इसका ये मॉडल ये कहता है, ये मॉडल जो ब्रांड एसिड वैल्यूएटर मॉडल है पहले वाला आपका, ये कहता है बीएवी मॉडल कि सबसे पहली बात यू हैव टू क्रिएट डिफरेंशिएशन डिग्री टू विच अ ब्रांड इन सीन डिफरेंट, वही कंपैरेटिव एज, डिफरेंशिएट क्रिएट करें, नहीं करेंगे तो मुश्किल आ जाएगी। दूसरी बात ब्रांड के अंदर इतनी सेंस ऑफ मूवमेंट हो कि वो मूव कर सकता हो, वो इस लेवल का हो कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के एंड तक पहुंचा सकता हो, वो इस तरह का हो ब्रांड कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जहां प्रोडक्ट की जरूरत हो वो प्रोडक्ट पहुंची हो। तीसरी बात ब्रांड रेलिवेंस हो, रेलिवेंस मीन रिलेटेड हो, मुतल्लिका हो किससे, ब्रांड जो भी लोग सोचते हैं, ये नहीं नाम कुछ और है अंदर कुछ और है, तो रेलिवेंस क्रिएट नहीं की जा सकती। तो यू हैव टू क्रिएट रेलिवेंस। ब्रांड स्टीम पे हो, स्टीम किसे कहते हैं कि इतनी रिस्पेक्ट हो, इतनी गुडविल हो कि लोग उसको समझे कि ये ब्रांड वाकई ब्रांड है या ये ब्रांड कल को बन सकता है। ब्रांड नॉलेज हो, कंज्यूमर के दिमाग के अंदर इतना इंफॉर्मेशन हो इस ब्रांड के बारे के अंदर, इतना फेमिलियर हो कि वो जान सकते हो ये ब्रांड क्या है। तो बीएवी के 5 कंपोनेंट्स है कि आपने कंपेटिटिव एज लेना, डिफरेंशिएट क्रिएट करें, आपके अंदर सेंस ऑफ मोमेंटम होना चाहिए कि आप प्रोडक्ट को कहीं भी पहुंचा सके, रेलिवेंस आपने मुतलका रेलिवेंस को क्रिएट करना है, आपकी गुडविल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और हर बंदे के दिमाग के अंदर आपके ब्रांड का नॉलेज होना चाहिए। ब्रांड डायनामिक्स जरा पैरामिड देखें, वीक रिलेशनशिप से हम स्ट्रॉन्ग पे जाते हैं। तो सबसे पहली बात प्रेजेंस होनी चाहिए लोगों के दिमाग के अंदर, लोगों की सोच के अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रेलिवेंस रिलेटेड होना चाहिए, आपका नाम आपके काम के साथ, आपकी परफॉर्मेंस बेटरमेंट की तरफ जानी चाहिए, हर नया दिन बेटर होना चाहिए पिछले दिन से, आपने कंपेटिटिव एज लेके जाना ही जाना है और एट द एंड आपने लोगों को बाउंड कर देना है 2080 कि लॉयल कस्टमर बन जाए, वो आपको छोड़ के ना चले। तो ब्रांड डायनामिक्स पैरामीटर के अंदर हमने पहले बात की प्रेजेंस की, हमने फिर बात की रेलिवेंस की, हमने फिर बात की परफॉर्मेंस की और हमने फिर बात की एडवांटेज की और एट दी एंड हमने बॉन्डिंग की। तो ये 5 की फैक्टर होने चाहिए ताकि आपका ब्रांड वीक रिलेशनशिप से स्ट्रॉन्ग की तरफ आ जाए। एकड़ मॉडल हमने पढ़ा, इसको क्या कहते हैं, ये कहता है ब्रांड की कोई आइडेंटिटी, बगैर आइडेंटिटी के ब्रांड नहीं होते बेटा। आइडेंटिटी ब्रांड बनाएगा तो मार्केट के अंदर रन होगा, अगर नहीं बनाएगा तो नहीं चलेगा। नंबर 2 कोर आइडेंटिटी, कोर बेसिक आपकी बेसलाइन मैट्रिक है, आप पीएचडी कर ले जो मर्जी कर ले, बेस आपकी मैट्रिक है। तो कोर आइडेंटिटी एलिमेंट्स गौरमे की कोर जो है एलिमेंट्स वो कौन से हैं, वो बेकरी के हैं, चाहे वो एंड्रॉइड फोन बना ले, लेकिन कोर आइडेंटिटी एलिमेंट्स वो है। एक्सटेंडेड आइडेंटिटी एलिमेंट्स जो उसको बढ़ाता जाए, गवर्नमेंट ने स्टार्ट बेकरी से किया, रसाला भी आ गया, सब कुछ आता गया, तो स्टार्ट उससे किया। और ब्रांड सेंस, ब्रांड की कोई ना कोई ऐसी ताकत, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, कोई ना कोई जिसकी वजह से ब्रांड हिट हो रहा। तो एक मॉडल ये कहता है ब्रांड की कोई ना कोई आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी को रियलाइज करे, वो कस्टमर को बताए और अपने बताए, दिस इज आवर कोर कॉम्पिटेंसी, दिस इज आवर कोर आइडेंटिटी एलिमेंट। और नाउ वी हैव कन्वर्टेड over core identity elements into extended identity element और this is the brand essence। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रांड नॉलेज की, आप लोग क्या सोचते हैं ब्रांड नॉलेज क्या है, थॉट, बिलीव्स, एक्सपीरियंसेस, इमेजेस, फीलिंग। तो नॉलेज कैसे आता है ब्रांड का, आप सोचेंगे कोई प्रोडक्ट आप लेके आएंगे नॉलेज आ जाएगा, आप ये बिलीव करते हैं ये प्रोडक्ट, ये आईफोन झूठ नहीं बोलता, जो जिसके अंदर है यही होगा। आप जब परचेज करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस, आपके दोस्तों का एक्सपीरियंस, आपकी फैमिली का एक्सपीरियंस, आप इमेजेस को देखेंगे क्या ये मेरे लिए सूटेबल मोबाइल फोन है या नहीं है, और एट द एंड आपकी फीलिंग्स
जब आप यूज करना शुरू हो जाएंगे उस प्रोडक्ट को, तो आपको ये पता लग जाएगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट जो मैं सोचता था उस नॉलेज के बराबर बराबर है, और जो मैं सोचता कि ये उसी तरह है जो मेरी थिंकिंग थी या जो मेरी एबिलिटी थी सोचने की। उसके बाद ब्रांड एलिमेंट्स के अंदर हम बात करते तो हमारे पास डिफरेंट है, स्लोगन्स है, ब्रांड नेम्स है, यूआरएल्स है, लोगोज है, सिंबल है, तो ये एलिमेंट्स है। जिस तरह भी ब्रांड को आप ले जाए, कोई लोगों ने ब्रांड के नेम भी आपको मिलेंगे, स्लोगन बड़े स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बना लो, खा लो पी लो जी लो। कोका कोला अक्सर स्लोगन को चेंज करता है देखते लिहाज से, टाइम के लिहाज से, एलिमेंट्स नए नए निकाल देता है अफेक्ट करने के लिए, नई नई वेबसाइट आ जाती है। तो ये सारी चीजें रिलेटेड विद दी ब्रांड एलिमेंट्स है। तो बेसिकली ब्रांड एलिमेंट्स कैसे, आप क्राइटेरिया क्या उसको लेने का, सबसे पहली बात जो आपके एलिमेंट है वो मेमोरेबल हो, कि लोगों के जेहनों के अंदर बैठ जाए, और आपके जो भी चाहे लोगो है स्लोगन है वो मीनिंगफुल हो, उसका मतलब निकलता हो। ये नहीं आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं और आपका एलिमेंट आपको कुछ और बता रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। उसके अलावा क्या होना चाहिए, लाइकबिलिटी हो, लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करना शुरू कर दें, पसंद करते हो। ट्रांसफरेबल हो, यानी आप अपने नॉलेज को शेयर करते इस काबिल हो, ट्रांसफरेबल हो, लोगों के लिए एक्सेप्ट अडॉप्टेबल हो और प्रोटेक्टेबल हो। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि हम देखते हैं ब्रांड एलिमेंट के अंदर, जो चॉइस करते हैं कि हमने क्या लेना है, तो ये चीजों को देखते हैं हम कि ये फैक्टर्स होने चाहिए, तो फिर हम चलेंगे। तो जो चैप्टर था रिलेटेड विद द ब्रांड, जो था हमारा आज का ब्रांड इक्विटी का चैप्टर, रिलेट करता था इन सब चीजों से। Hope so you will easily understand these concepts. If you feel any type of questions, if you feel any type of problem, you can discuss